नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से हमारे लेक्चर में। और जनजातीय आंदोलन आज से हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 1857 की क्रांति आपको पढ़ा है, ठीक है। 1857 के बाद जो है आपके सिलेबस में मेंशन था राजस्थान में राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल अवेकनेस। और उसके बाद आपके था अपने प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण, ठीक है। ये टॉपिक्स थे आपके। और उसके बाद ये जनजातीय और किसान आंदोलन भी आपके एक टॉपिक था सिलेबस में। राजस्थान में इतना ही आपके, ठीक है, मॉडर्न में। तो मुझे लगा कि बिकॉज वो जो तीनों टॉपिक थे जो प्रीवियस मैंने बताया, जो जो अपना पॉलिटिकल अवेकनेस था, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल और अपना एकीकरण राजस्थान का, ये तीनों जो है वो सहसंबंध टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि जनजातीय और किसान आंदोलन आपको पहले पढ़ा दिया जाए, उसके बाद जो है अपन उन टॉपिकों को देख लेंगे, क्योंकि एक से एक के बाद दूसरा कनेक्ट होता जाता है। तो वो टॉपिक्स इस तरीके से अपन देख लेंगे। और तो आज अपन शुरू करें जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में अपन तीन टाइप की जनजातियों ने राजस्थान में आंदोलन किया था, ठीक है। मीणा जनजाति थी, मेर जनजाति थी और एक अपनी भील जनजाति थी। तो तीन जनजातियों ने अपने आंदोलन किया है। भील भी बाद में अपन कल वाली क्लास में अपन भील आंदोलन खत्म कर लेंगे। आज अपन मीणा और मेर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन स्कूल लेक्चर पेपर फर्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं और हमारा ये लेक्चर है। तो इसमें अपन मीणा आंदोलन पढ़ेंगे और मेर आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीणा जो आंदोलन था वो राजस्थान में दो जगहों पे मीणाओं का सेंटर पॉइंट ज्यादा था, जहां पर ज्यादातर मीणा जो है कंसंट्रेटेड थे। वो था एक एरिया जहाजपुर और देवली वाला एरिया, ये अपने भीलवाड़ा और टोंक के बॉर्डर पे पड़ता है। और एक एरिया था अपना जयपुर और अलवर वाला एरिया, ठीक है। तो जयपुर अलवर से आप परिचित है, लेकिन एक और क्षेत्र है जहाजपुर और देवली वाला क्षेत्र, उसमें भी मीणा काफी बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन वाले क्षेत्रों में जो है मीणाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया था उस समय, ठीक है। तो मीणा जब आंदोलन करेंगे तो किस तरीके से इन्होंने शुरू किया और किस तरीके से ये आंदोलन पीक पे पहुंचा, अपन इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दो फेज में आंदोलन चलता है। एक 1851 से 60 में जो है, इस समय जो है राजस्थान के जहाजपुर और देवली क्षेत्र वाले मीणाओं ने आंदोलन में भाग लिया था। कब चल रहा है? 1851 से लेके 60 तक, ठीक है। तो पुराना वाला 1850 से के बाद का, ठीक है। तो वो 1857 की क्रांति के पैरेलल भी मूवमेंट चलता रहेगा, आपको दिखता रहेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि 1851 से लेकर 60 तक जो है ये आंदोलन किस तरीके से चलता है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो वहां का हाकिम था एक रघुनाथ मेहता। तो इस रघुनाथ मेहता का नाम आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के जहाजपुर क्षेत्र में जो है मीणा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो मीणा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था कि उस समय जो है हाकिम नियुक्त किया जाता है रघुनाथ मेहता को, और वो रघुनाथ मेहता प्रशासनिक सुधारों के नाम पर वहां के जो लोकल मीणा जाति के लोग थे उनसे अवैध धन वसूली किया करता था। कौन? ये हाकिम रघुनाथ मेहता, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधारों के नाम पर अवैध धन वसूली करेगा, तो ये इसकी वजह से जो है वहां के लोकल मीणा जो लीडर हैं, छोटे मीणा लीडर, वो जो है वो नाराज हो जाएंगे और वो इनके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण था। फिर अपन देखते हैं किस तरीके से आंदोलन चलता है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, 1851 में जहाजपुर से आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जहाजपुर से जब ये आंदोलन शुरू होगा 1851 से लेकर 54 तक, छोटे छोटे क्लस्टर्स में मीणा रहते हैं, बहुत छोटे छोटे समूह में मीणा जब रहते हैं, तो 10-10, 20-20, 50-50 मीणा क्या करते थे, कभी किसी थाने को लूट लिया, है ना, उस समय कभी किसी जो राजा है उसके क्षेत्राधिकार में जाके उसका हनन करने की कोशिश करी। तो क्या है, सब लोग वहां पे नाराज हो गए, ठीक है। तो वहां पे नाराज हो गए, तो 1851 से लेकर 54 तक ये 3-4 सालों में जो है वहां पे जो आसपास के जितने भी अंग्रेजी जो रेजिमेंट थे वगैरह थी, वो जो है इससे नाराज हो जाती है। तो वहां पर एजीजी रहते हैं अजमेर के। उस समय कौन थे? अपने अजमेर के एजीजी वही थे जो अपने 1857 की क्रांति में थे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए उनका नाम। तो अजमेर के एजीजी और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, इन सब ने मिलकर एक संयुक्त सेना को जो है जहाजपुर के लिए रवाना किया, और वो इटादा गांव में जाके वो सेना जो है इन जहाजपुर के मीणाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो संयुक्त सेना आती है एजीजी अजमेर के नेतृत्व में, उसमें पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का और हाड़ौती का दोनों भी शामिल होते हैं, और वो बड़ी सेना लेकर कहा जाते हैं? अपने इटोदा गांव में। और इटोदा गांव में जो है अटैक कर देते हैं मीणाओं के एक समूह पर, ठीक है। उसके बाद जो है उस मीणा आंदोलन के जो छोटे छोटे समूह में जो आंदोलन चल रहा था, ये पूरी तरह से असंगठित आंदोलन है, संगठन कुछ भी नहीं था इस समय, ठीक है। कोई एक नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, इसलिए आप देखोगे इसमें आपको कहीं पे भी कोई मीणा का नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि नेता है ही नहीं, है ना। नेता रहित आंदोलन चल रहा है,
लोग जो है सिर्फ नाराज है हाकिम रघुनाथ मेहता से, उसके प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जो अवैध धन की वसूली है उससे। ठीक है, तो इस वजह से जो है आंदोलन असंगठित रूप से कार्य कर रहा था। और जो है जो यहाँ की संयुक्त सेना आती है अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सेना जो है वो इनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देती है। तो 1855 में ये जो है ये लोग आत्मसमर्पण कर देंगे, है ना। ठीक है, तो फिर फरवरी 1855 में कुछ एक इवेंट होता है कि फरवरी 1855 में देवली छावनी में मेजर टॉम के नेतृत्व में एक देवली छावनी बनाई जाती है। तो आप देखो ये नाराज हो रहे थे अवैध धन की वसूली के चक्कर में, पैसा था नहीं तो नाराज होंगे। क्यों नहीं था पैसा? क्योंकि रोजगार नहीं था, और रोजगार जो भी था पहले, क्योंकि जो जनजातीय लोग थे वो चोरी डकैती इस तरीके का कार्य किया करते थे, या फिर जो उनके क्षेत्र से जो जाता था उनसे बोड़ाई लिया करते, मतलब ऐसा कर लिया करते थे उनको सेफ्टी प्रदान करने के लिए, तो सुरक्षा कर लिया करते थे उस समय वहां पे लोग। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आएंगे, एंट्री करेंगे, तो वो बोड़ाई जैसे कर टैक्स खत्म कर दिए इन्होंने। तो अब ये मीणा किस तरीके से अपना, या मीणा या भील या कोई सी भी जनजाति किस तरीके से अपना जीवन यापन करे, इनके पास धनार्जन के सारे साधन बंद हो गए। तो धनार्जन के साधन जब बंद हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए ये क्या किया करते थे अंग्रेज, इनके सैनिकों को पकड़ के, इनके जो लोग होते थे वहां पे मीणा, लोकल मीणा लोग हो गए या लोकल मेयर लोग हो गए, तो उनको पकड़कर सेना में भर्ती कर दिया करते थे, और वहां पे आसपास एक सैनिक छावनी बना दिया करते थे, वहां पर उनके लोगों की जो है रोजगार मिलता रहता था उस समय पैरेलल। तो ये एक तरीका हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का इन लोगों को सेटल करने का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देवली छावनी में एक छावनी बना दी 1855 में, और छावनी में जो है ये जितने भी मीणा जो विद्रोह कर रहे थे इन सबको पकड़ के पुलिस बना, ये सिपाही बना दिया या सैनिक बना दिया। ठीक है, तो देवली छावनी में पकड़ के मेजर टॉम के नेतृत्व में, मेजर टॉम उस समय मेवाड़ और जयपुर दोनों का सेनापति हुआ करता था ये मेजर टॉम। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में देवली छावनी बनाई जाती है, और वहां पर 40वीं देवली रेजिमेंट की स्थापना करी जाती है। ठीक है, आप देखोगे यही यही सेम ये जैसा इस तरीके से मीणाओं के साथ किया जा रहा है ना, ये ऐसा मेरों के साथ भी किया जाएगा 1822 में। तो ये ध्यान रखना, इनकी ये तरीका होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका, कि वो किस तरीके से जो है लोगों को अपना, कंपनी के काम करने का एक तरीका होता है कि जो वो मूल कारण को पकड़ते हैं पहले, भाई ये क्यों विद्रोह कर रहे हैं, फिर उसको फाइंड आउट करते हैं कि इससे अपन बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये विद्रोह इसलिए कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो पैसा अपन दे देते हैं इसको, कैसे? इनसे सेवाएं ले लेंगे, सैनिक बना देते हैं इनको। और सैनिक कैसे बनाएंगे? देवली छावनी में इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा और मीणा बटालियन बना दी जाएगी 40वीं देवली रेजिमेंट के नाम पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इनको रोजगार का रोजगार मिल जाएगा, प्लस अपने ये विद्रोह जो हो रहे हैं वो भी इससे भी निजात मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इनका कार्य करने का तरीका होता है। फिर तीसरे चरण में भी देखो, दिसंबर फरवरी 1855 तक आत्मसमर्पण करा के छावनी बना के मेजर टॉम ने 40वीं देवली रेजिमेंट बना दी और मीणाओं को उसमें शामिल कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या कहलाने लगा? मीणा बटालियन। ठीक है, तो जब मीणा बटालियन बन गई उसके बाद जो है जनवरी 1860 में भी एक विद्रोह होगा। देखो नॉर्मल जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप कुछ भी दे दो उनको, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो जनवरी 1857 में कुछ लोकल लोगों की भीड़ ने जो है वापस जाजपुर में मीणाओं ने विद्रोह के रूप में उसको जो है शुरू कर दिया वापस। देखो लोकल लोग नाराज हो गए, किसी न किसी छोटी मोटी बात पे नाराज होके जो है जाजपुर मीणाओं ने वापस से विद्रोह कर दिया। और जब लोग नाराज होते हैं, मीणाओं का विद्रोह शुरू होता है, तो मेवाड़ के चंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक सेना आती है, और मेवाड़ के राणा द्वारा सेना भेजी जाती है। किसके सेनापति था उस समय? चंद्र सिंह। ठीक है, तो चंद्र सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है 1860 में, और 1860 में सेना आती है, और सेना आते ही जो है इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है, और बड़ी संख्या में जो है यहाँ से मीणाओं को बंदी बनाया जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर बंदी बना लो, और फिर उनको पुलिस थाने में अनिवार्य उपस्थिति देना नियमित। जरा पैसा अपन बाद में पढ़ेंगे ना, तो वो लगभग वैसा ही था कि पुलिस थानों में आप लोग अनिवार्य रूप से डेली आओगे, नियमित आओगे, नियमित उपस्थिति लगेगी आपकी। ठीक है, रजिस्टर बना दिया जाता था, जो भी वहां का लोकल व्यक्ति था वो आके जो अपना जो सबसे पास में जो थाना हुआ करता था उसमें रजिस्टर में साइन करके जाएगा, प्रेजेंट करा के जाएगा। तो ये डेली का काम कर दिया था। तो ये चंद्र सिंह के नेतृत्व में दबाया जाता है। 1860 वाला विद्रोह बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कभी भविष्य में पूछ ले तो किसके नेतृत्व में दबाया गया था? चंद्र सिंह के नेतृत्व में। ये किसके नेतृत्व में दबाया जा रहा है? एजीजी अजमेर के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे एजीजी अजमेर कौन था उस समय। ठीक है, फिर आप ये देख लो 1921 में, ठीक है, तो 1921 में देवली रेजिमेंट, जो देवली रेजिमेंट होती है 40वीं देवली रेजिमेंट, और 43वीं एरनपुरा में भी एक रेजिमेंट होती है।
तो 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट और देवली रेजिमेंट दोनों को मिला के 1921 में मीणा कॉर्पस का निर्माण किया जाता। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया ये फैक्ट उस तरीके से, तो लेकिन ये आपके जनजातीय विद्रोह का कोई पार्ट हिस्सा नहीं था, तो मैंने बस इस तरीके से आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से आपको ये बता दिया कि जहाजपुर वाले क्षेत्र में किस तरीके से विद्रोह हुआ है। अपन एक साथ फिर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। फिर एक अपना जो विद्रोह होता है इस क्षेत्र में 1860 के बाद यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं होता है, ठीक है। फिर जयपुर अलोर वाले क्षेत्र में होता है वो सारा विद्रोह होता है, ठीक है। तो 1924 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आता है, ठीक है। तो अपने भारत में, पूरे भारत में आता है। तो भारत सरकार होती थी वहां पे, उस समय जो है ब्रिटिश शासन का गवर्नर हुआ करता था। तो उस गवर्नर ने जो है एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेके आता है वो, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, आपराधिक जनजातीय कानून भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपराधिक जनजाति कानून, ठीक है। तो इस जनजाति कानून के तहत जो है एक एक्ट लाया जाता है, और इसमें जो है भारत की जितनी भी आपराधिक जनजातियां है ना, जो चोरी डकैती से पैसा कमा रही है, उनको जो है इस जनजाति इसमें शामिल कर लिया जाता है इस एक्ट में, ठीक है। तो मीणाओं को भी जो है, जयपुर अलोर वाले क्षेत्र के मीणाओं को इस एक्ट में 1924 में शामिल कर लिया जाता है। तो अब जब 1924 में ये इस एक्ट में शामिल हो गए, तो 1930 में लोकल कानून बनते हैं, ठीक है। तो वहां के जयपुर के शासक ने एक लोकल जरायम पेशा, या इसको दादरी कानून भी कहते थे, ये वाला कानून बना दिया। इस कानून में वही बातें थी जो यहाँ पर चंद्र सिंह इनसे मनवा रहा था कि पुलिस थाने में सभी मीणा स्त्री पुरुष आएगी डेली, और एक डायरी मेंटेन की जाएगी, हाजिरी रजिस्टर बनाया जाएगा, उसमें सब अपनी प्रेजेंट करा के जाएंगे, हाजिरी करा के जाएंगे, ठीक है। तो ये 1923 में जरायम पेशा या दादरी एक्ट है ना, दादरी कानून के तहत ये सारी चीजें होगी, और सभी मीणा पुरुष डेली थाने में हाजिरी करवाने जाने हैं, ठीक है। अब उस समय जो है यहाँ के लोकल बहुत सारे जो है गांधीवादी नेता उभर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस चीज को पकड़ लिया, और इस चीज को पकड़ के बोला कि ये चीज तो मीणाओं के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, या किसी भी जाति के लिए ठीक नहीं, क्योंकि जो है आदमी, हर आदमी तो कहीं ना कहीं अब किसी न किसी जगह, दूसरे जगह पे काम पे चला जाए, कुछ कर ले, है ना। तो वो अगर मान लो रजिस्ट्री में मेंटेन कराने नहीं गया, प्रेजेंट वेबसाइट नहीं करवाने गया, तो फिर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। या फिर आसपास कोई भी उस दिन चोरी होती थी तो उसका इल्जाम किस पे आता था? उस व्यक्ति पे जो उस दिन हाजिरी में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज जो है बहुत बड़े लेवल पे होने लगी जब लोगों के साथ, तो उन्होंने जो है लोकल लीडर्स या लोकल जो उनके नेता थे उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया, और तब एक कमेटी का आयोजन किया गया, या कमेटी बनाएगी, इसका नाम था मीणा सुधार समिति, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मीणा सुधार समिति किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो इस आदमी का नाम याद रखना आप, छोटू राम का, ठीक है। तो छोटू राम वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है, जिसके नेतृत्व में मीणा सुधार समिति बनाई जाएगी, और उसमें जो है लक्ष्मी नारायण झरवाल नाम का एक इंपॉर्टेंट नेता भी शामिल है, ठीक है। तो छोटू राम, लक्ष्मी नारायण झरवाल, महादेव राम और जवाहर राम के नेतृत्व में मीणा सुधार समिति बनाई जाती है अपने जयपुर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मीणाओं ने मिलकर जो है मीणा सुधार समिति बनाई, छोटू राम, लक्ष्मी राम नारायण झरवाल, महादेव राम और जवाहर राम के नेतृत्व में, ठीक है। इस बार जो है बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्योंकि गांधीवादी आंदोलन सारे जगह पूरे भारत में फैल रखा है, और गांधीवादी छोटे छोटे नेता जो है, इन जो छोटी छोटी कम्युनिटीज है जिन पर अत्याचार हो रहे हैं भारत में, तो उनको जो है सपोर्ट करने के लिए गांधीवादी नेता आ रहे हैं बहुत सारे आगे, ठीक है। तो 1933 में एक जो है सभा बनाई जाती है, इसी को देखते हुए मीणा क्षेत्रीय महासभा, या मीणा क्षेत्रीय सभा भी कहते हैं इसको, है ना। तो 1933 वाला साल भी इंपॉर्टेंट है, और 1944 वाला साल इंपॉर्टेंट है। तो दो साल आप याद रखना कि 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा बनाई जाती है, महासभा बनाई जाती है, जो जयराम पेशा के विरुद्ध जो है कार्य करती है अपनी तरफ से, ठीक है। तो जरायम पेशा जो है, जिसको अपन बोलते हैं जरायम पेशा के विरुद्ध जो है मीणा क्षेत्रीय महासभा कार्य करती है 1933 में जो बनाई जाती है, ठीक है। फिर 1944 का साल आता है 11 साल बाद, उस समय जो है जयपुर मीणा सुधार समिति बनाई जाती है। तो ये तीन समिति आप ध्यान रख लेना, मीणा सुधार समिति, मीणा क्षेत्रीय समिति, मीणा क्षेत्रीय सभा और जयपुर मीणा सुधार समिति, ठीक है। तब जयपुर मीणा सुधार समिति 1944 में बनाई जाती है, और इसमें जो है बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल, ये दो लीडर होते हैं। बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में बनाई जाती है जयपुर मीणा सुधार समिति। तो 1944 का साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी साल अप्रैल में नीम का थाना में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है कि मीणाओं के सारी जो कम्युनिटी है उसका एकीकरण करते हैं, ठीक है। तो मीणाओं को सबको एक करने के लिए नीम का थाना में जैन मुनि थे मगन सागर जी महाराज, ठीक है। तो मगन सागर जी महाराज जो है, उनके नेतृत्व में एक मीन पुराण लिखा जाता है, और उनके नेतृत्व में ही जो है मीणा का नीम का थाना जो सम्मेलन है वो आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो मीणा पुराण जो है इनके द्वारा मीन पुराण लिखा जाता है, और मीन पुराण में मीणा समाज का जो भी पुराना गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में बताया जाता है। मुनि मगन सागर जी महाराज थे,
ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है बंशीधर शर्मा को घोषित कर दिया जाता है और उसका मंत्री बनाया जाता है राजेंद्र कुमार को। तो भविष्य में आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जयपुर में जो नीम का थाना में जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो बंशीधर शर्मा जी को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जयपुर मीणा सुधार समिति को भी बनाने वाले कौन थे? बंशीधर शर्मा। ठीक है। इसके जो मंत्री है वो राजेंद्र कुमार को बनाया जाता है और जैन मुनि थे मगन सागर जी महाराज, उनके नेतृत्व में ये सम्मेलन करवाया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ये तीनों चारों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर आता है 28 अक्टूबर 1946 को बागाबास, नीम का थाना है बागाबास जो है जयपुर में पड़ता है अपने, तो बागाबास में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1946 में। तो सभी जो भी चौकीदार मीणा हुआ करते थे, ठीक है, तो चौकीदार मीणाओं में भी अलग अलग कम्युनिटी होती है बहुत सारी, है ना। कुछ चौकीदार का काम करते थे जो चौकीदार मीणे कहलाते हैं, कुछ किलेदारी का काम करते थे वो किलेदार मीणा कहलाते हैं। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मीणा हुआ करते थे। तो चौकीदारी मीणाओं द्वारा बहुत सारे इस्तीफे दे दिए गए थे। कब? ये चौकीदार मीणा जो है एक तरीके से मतलब फ्री रहा करते थे। ठीक है। तो फ्री थे इनके बिल्कुल, मतलब ये अपने आप को जो है स्वतंत्र महसूस किया करते थे। तो चौकीदार मीणाओं द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है और इस्तीफा दे दिया जाता है तो मीणाओं का मुक्ति दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो किस तारीख को मीणाओं का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 28 अक्टूबर का दिन था वो। तो 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बागाबास सम्मेलन जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है। फिर 1952 में जाके ये जरायम पैसा एक्ट, जब इतना विरोध होगा ना उसके बाद 1952 में ये जरायम पैसा एक्ट खत्म होगा। ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना जयपुर और अलवर में मीणाओं का किस तरीके से आंदोलन चलता है। और फिर एक आंदोलन अपना मेर विद्रोह का भी ध्यान रख लेना, ये 1818 से 1821 तक चलता है, 4-5 साल का आंदोलन चलता है, बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये भील विद्रोह से प्रभावित था। तो भील विद्रोह से प्रभावित कौन सा आंदोलन था? ये था मेर विद्रोह। ठीक है। ये अल्पकालिक विद्रोह था। ठीक है। कम समय के लिए चला है, देखो 4 साल 5 साल ही चलता है। ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र जो अपना राजस्थान का सेंटर पॉइंट है ना, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र, मेरवाड़ा नाम ही मेरों की वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि मेर कम्युनिटी वहां ज्यादा रहती है। ठीक है। तो मेरवाड़ा अजमेर वाले क्षेत्र में ये आंदोलन होता है और ये जो आंदोलन है इन चरणों में चलता है। सबसे पहले 1818 में अजमेर का सुपरिंटेंडेंट था और इसका नाम याद रख लेना विल्डर, ये आपसे भविष्य में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सुपरिंटेंडेंट कौन था उस समय का अजमेर का? वो था विल्डर। तो विल्डर जो है झाक और अन्य गांव से समझौता करता है कि वहां पे जो है मेरवाड़ा एरिया में झाक वाला एरिया पड़ता है, झाक गांव पड़ता है, वहां पे सबसे ज्यादा मेर रहते थे उस समय। तो झाक के मेरों से और अन्य गांव के लोगों से मिलकर जो है समझौता किया जाता है और इसने विल्डर, इसको बोलते हैं अपन विल्डर समझौता। ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको? विल्डर समझौता। क्योंकि ये अब इनसे जो है लूटपाट वगैरह किया करते थे ना मेर, तो इनसे जो है एक समझौता करवा लिया जाता है कि आज भविष्य में जो है लूटपाट नहीं करोगे। ठीक है। आसपास के लोगों का सम्मान करोगे, कोई लूटपाट नहीं होनी चाहिए, कोई बोड़ाई कर आपको नहीं देगा। ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, मेयर राजी हो जाते हैं और विल्डर के साथ एक समझौता कर लेते हैं और इसको बोलते हैं अपन विल्डर समझौता। ठीक है। अजमेर का सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था उस समय। ठीक है। 1818 में। लेकिन मार्च 1800, अब देखो सारे मेयर जो है एग्री तो कर गए, लेकिन अब सारे जैसे अपन आज भी देखते हैं ना कि अब सब लोगों को आप बोल देते हो कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन एक ना एक आध तो ऐसे केस आ ही जाते हैं जिनको अपन अपवाद बोलते हैं, वो काम कर देता है। और ऐसा ही क्या हुआ, एक मेयर संगठन था, उसके नेतृत्व में मार्च 1819 में एक साधारण से जो है एक चोरी कर ली जाती है या डकैती कर ली जाती है। ठीक है। तो उससे जो है विल्डर नाराज हो जाता है और विल्डर नाराज होकर बोलता है कि विल्डर समझौता आपने तोड़ दिया है और उसके टूटने का आरोप लगा के मेरवाड़ा पर पूरे पर अटैक कर देते हैं। ठीक है। तो छोटी सी घटना के आधार पर ही जो है विल्डर ने अटैक कर दिया, कहां पर? मेरवाड़ा पर। ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1820 में जो है मेयरों ने विल्डर के खिलाफ और उस आसपास के जो अंग्रेजी कंपनी है उसके खिलाफ जो है वो अटैक कर दिया जाता है और प्रतिक्रिया स्वरूप 1820 में जो है वहां के कंपनी के पुलिस चौकियां और थाने नष्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो जितनी भी कंपनी के थाने थे, पुलिस चौकियां थी उस समय, वहां पर सारी नष्ट कर दी जाती है इसकी प्रतिक्रिया के खिलाफ। ठीक है। जब मेरवाड़ा पर अटैक हो जाता है उसके खिलाफ। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, मेवाड़ और मारवाड़, इन तीनों की संयुक्त सेना आती है और इन्होंने जो है ये मेर विद्रोह का दमन करते हैं। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना के द्वारा इस मेर विद्रोह का दमन किया जाता है और जनवरी 1821 तक लगभग मेर विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। तो 1821 तक मेर विद्रोह का दमन कर दिया जाएगा और अब जो है मेरों को रोजगार देने की बात है। भाई विद्रोह का दमन कर दिया, अब लोगों अभी बोड़ाई कर भी खत्म करवा रहे हो तो हमारा, तो आप क्या है कुछ ना कुछ तो ऐसा करो जिससे हमें रोजगार मिले, कुछ ना कुछ ऐसा मिले। ठीक है। तो 1822 में ये फिर से मेरवाड़ा बटालियन की घोषणा कर देंगे और मेरवाड़ा बटालियन बना दी जाएगी। मेरवाड़ा बटालियन का जो है हेडक्वार्टर ब्यावर में बनाया जाता है और वहां पर जो है मेर सैनिकों की भर्ती करी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 1822 में जो है
मेरवाड़ा बटालियन बना दी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर ब्यावर में था और मेर सैनिकों की वहां पर भर्ती की जाती है। तो ये देख लेना आप, मीणा आंदोलन और मेर विद्रोह दोनों आपको समझ में आ गया होगा। किसी ऐसा कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं थी। इससे प्रश्न आपको सबसे ज्यादा इस वाले एरिया से मिलेंगे, इससे और उससे सबसे कम प्रश्न मिलेंगे। उससे तो आज तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला भी मैं आपको फटाफट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जहाजपुर वाले क्षेत्र में 1851 से 60 तक विद्रोह होगा। हाकिम रघुनाथ मेहता ने प्रशासनिक सुधारों के नाम पर अवैध धन की वसूली करी थी, इस वजह से विद्रोह होता है। 1851 में जहाजपुर में आंदोलन शुरू हो जाता है। उसके बाद 54 तक जो है संयुक्त सेना एजीजी के नेतृत्व में, है ना, एजीजी अजमेर के नेतृत्व में वो इटौला गांव में जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए आ जाते हैं। 1855 में आत्मसमर्पण कर देते हैं मीणा, और फरवरी 1855 में देवली छावनी में एक मीणा बटालियन बना दी जाती है, जिसको अपन 40वीं देवली रेजिमेंट बोलते हैं। किसके नेतृत्व में? मेजर टॉम के नेतृत्व में, ठीक है। और फिर जनवरी 1860 में एक छोटा सा इवेंट और होता है, जहाजपुर के मीणाओं ने पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। उस समय जो है मारवाड़ के सेनापति थे चंद्र सिंह, और वो आके जो है इसको दबा देते हैं। बड़ी संख्या में जो है मीणाओं को बंदी बना लिया जाता है, और वहां पर पुलिस थानों में जो है उनकी अनिवार्य उपस्थिति जो है अनिवार्य कर दी जाती है। भाई आप उपस्थित डेली यहाँ पे आओगे और आपकी प्रेजेंट लगा के जाओगे, ठीक है। नियमित अनिवार्य उपस्थिति कर दी जाती है। फिर 1921 में जो है देवली रेजिमेंट, ये फैक्ट आपके काम का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ोगे। फिर जयपुर अलवर वाले क्षेत्र में भी किस तरीके से आंदोलन होते हैं, ये 1924 से लेकर 52 तक के आंदोलन चलेंगे। आपराधिक जनजाति कानून के तहत जो है भारत सरकार, जो कंपनी की सरकार, ब्रिटिश जो क्राउन की सरकार है, उसने जो है 1924 में मीणाओं को इस वाले एक्ट में शामिल कर लिया था। और इसमें जब एक्ट में शामिल कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोकल जयपुर वाले राजा थे, उन्होंने 1923 में जारायम पैसा या दादरी कानून जिसको बोलते हैं वो बनाया, जिसमें सभी मीणा स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होती थी, है ना। फिर मीणा सुधार समिति बनाई जाती है, छोटू राम, लक्ष्मी नारायण झरवाल, महादेव राम और जवाहर राम के नेतृत्व में। उसके बाद 1933 में जो है मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो जरायम पैसा के विरुद्ध होता है। फिर 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति बनाई जाती है बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में। और अप्रैल 1944 में नीम का थाना का सम्मेलन कराया जाता है जैन मुनि मगन सागर जी द्वारा। मीन पुराण इन्होंने लिखा था, जिसमें मीणा समाज के गौरवशाली अतीत को बताया जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? मगन सागर जी महाराज के द्वारा। वही क्या करवा रहे हैं, नीम का थाना सम्मेलन करवा रहे हैं। उसका अध्यक्ष बनाया जाता है बंशीधर शर्मा को, और उसका मंत्री बनाया जाता है राजेंद्र कुमार को, ठीक है। ये दोनों के नाम भी याद रख लेना। 28 अक्टूबर 1946 को बागाबास में जयपुर में सम्मेलन किया जाता है, जिसमें सभी चौकीदार मीणाओं द्वारा इस्तीफे दे दिए। चौकीदारी का काम करते थे, तो सब मीणा जो है राजाओं के खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर करने के लिए जो है ये इस्तीफे दे देते। और वो है मीणा सर, इसको मीणाओं का मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। 28 अक्टूबर 1946 का दिन है। और 1952 में जो है जरायम पैसा एक्ट को खत्म कर दिया जाता है बाद में, ठीक है, आजादी के बाद में। फिर मेर विद्रोह होता है 1818 से लेकर 21 तक, 3-4 साल चलता है, कम समय के लिए होता है। भील विद्रोह 1818 से प्रभावित होता है, ठीक है। फिर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र वाले क्षेत्र में होता है। और 1818 में अजमेर का सुप्रिंटेंडेंट होता था विल्डर। तो विल्डर जो है वो झाक और अन्य गांव से समझौता कर लेता है कि आप जो है यहाँ पर लूटपाटी मत किया करो, ठीक है। तो लूटपाट नहीं करने का बोल के इनसे एक समझौता करता है, जिसे विल्डर समझौता कहते हैं। मार्च 1819 में एक साधारण घटना हो जाती है, और उस पर विल्डर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर विल्डर जो है मेरवाड़ा पर अटैक कर देता है मार्च 1819 में। और जब अटैक करता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1820 में जो है कंपनी की बहुत सारी पुलिस चौकियां और थाने जला दिए जाते हैं। किसके द्वारा? मेरों के द्वारा, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना के साथ मेर विद्रोह का दमन करते हैं। जनवरी 1821 तक लगभग सब मेर विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। और 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की घोषणा कर दी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर ब्यावर में बनाया जाता है, और मेर सैनिकों की भर्ती इसमें की जाती है। तो ये था अपना मीणा और मेर विद्रोह, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगला जो है अपना भील विद्रोह अपन पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, और भील विद्रोह के बाद जो है अपन किसान आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य थे वो सारे अपन ने इसमें कवर कर लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन भील विद्रोह पे देखते हैं। आपको हमारी क्लासेस कैसे लग रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, ज्यादातर कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू रहने की। और कुछ एक आध दिन का गैप और हो सकता है दिसंबर वाले महीने में, बिकॉज 4-5 या 6 तारीख को मैं 6 तारीख को बाहर जा सकता हूँ, है ना। तो आप इतना परेशान मत होइए। मेरा एक बार कमिटमेंट कर दिया आपने कि आपको कि मैंने हिस्ट्री का पूरा जो है ये सेक्शन करना है पेपर फर्स्ट के लिए, तो मैं आपको पूरा आपको कंप्लीट करवा के ही दूंगा आपको, ठीक है। तो आप इतना टेंशन वाली बात नहीं है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।